समझेंगे कि करेंसी डेप्थ क्या चीज है। मैं एक बुक पढ़ के आया, लास्ट में उसका नाम बताओगे, इट्स अप टू यू। आप लोगों को पढ़नी है या नहीं पढ़नी है? ठीक है, चलो अभी बीच में एक डी डॉलराइजेशन का टॉपिक में लेके आया था। ठीक है, डी डॉलराइजेशन के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से समझे क्या एग्जैक्टली टेक्निकली उसका इफेक्ट था। ठीक है, और क्या एग्जैक्टली डी डॉलराइजेशन होता है, कैसे कैसे होते जा रहा है, क्या हमको साइंस दिख रहे हैं कि डॉलर का यूसेज जो है वो अभी कम हो रहा है ना? ये बढ़िया से देखे थे। ठीक है, अब वो टॉपिक के लिए कितने लोग प्रेजेंट थे, एक बार थम्स अप डालना। कितने लोगों ने वो देखा था, इनफैक्ट पूरा सुना है, सब कुछ, है ना? सब कुछ अभी तुम्हें पता है डी डॉलराइजेशन को लेके। ड्रॉप अ थम्स अप। ठीक है, बढ़िया, बहुत सारे लोग थे। गुड। अभी जिन्होंने नहीं सुना प्लीज एक बार जाके सुनना। नाउ दोज हु आर लिसनिंग, डी डॉलराइजेशन के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार जाके रिविजिट करो। ठीक है, अभी चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट लेवल पे कि चलो डी डॉलराइजेशन को तो मैंने मान लिया, बाकी करेंसीज का क्या? सिर्फ डॉलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या हर एक चीज के लिए? नहीं, बाकी के करेंसीज भी है, बाकी के कंट्रीज भी है उतने ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल आपका ग्लोबल इकोनॉमिक्स में ट्रेड करने के लिए। और यही जो हम चार्ट्स पर देखते हैं, कोई भी एक करेंसी पेयर खोल लो। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आपके पास अगर CNY, तो दाएं यहाँ पर जाके देखना, यहाँ पर US डॉलर का चार्ट देखो, इसके बारे में भी बताया था। चाइनीज युआन अभी इतना ज्यादा ट्रेंड में क्यों आ रहा है, क्यों ज्यादा चाइनीज युआन को इतने लोग ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज को भी आपके डिडोलराइजेशन में बताया गया था। ठीक है, अब अगर आप देखोगे सिंस 2026 का जैन, ठीक है, उसके भी पहले से, बट सिंस 2026 जैन, ठीक है, तब से लेके अभी तक इसमें इन बिटवीन रिट्रेसमेंट्स आए, बट करेंसी अभी तक कोई भी ऐसा नैरेटिव नहीं दिया है कि वो बेरिश हो जाए। ठीक है, अगर आप मंथली टू मंथली कैंडल्स भी देखोगे इसकी, राइट, इफ यू रिमेम्बर ट्रम्प की प्रेसिडेंसी जब से चालू हुई है तब से लेके अभी तक, टैरिफ वॉर भी जब से शुरू हुए, करेंसी पेयर में इन बिटवीन रिट्रेसमेंट्स आए, बट अभी तक प्राइसेस में कोई भी ऐसा बेरिश नैरेटिव नहीं बना और मंथली, ना वीकली, ना डेली, ना फॉरेक्स, नथिंग। ठीक है, बढ़िया। तो अभी CNY, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रिप्लेस कर देगा डॉलर को? नहीं। क्या ये CNY आपके आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंसी बनने का? ठीक है, दैट माइट हैपन, है ना, दैट माइट हैपन, वो हो सकता है। ठीक है, बट क्या उस चीज की श्योरिटी है कोई? नहीं, श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं होती है। देयर इज अ 50-50% चांस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, चलो तो ये मैंने समझ लिया कि डी डॉलराइजेशन होगा, कभी ना कभी तो होगा, वो करेंसी की मौत हो सकती है। और यही सेम चीज आपको चार्ट पे दिखती है। लेकिन करेंसी कभी लाई नहीं करता, हर दिन, हर सेकेंड, हर वीक, हर महीने में उसका कोई नया सिनारियो लगता है। तुम्हें लगता है 100 रुपीज की नोट जो होती है, 10 साल पहले जो 100 रुपए था आज भी वही 100 रुपए है? नहीं, वो चेंज होते गया। वो नोट एक्चुअली सेम है ना, नोट सेम ही होता है, लेकिन उसके पीछे की वैल्यू आने वाले सालों में कम होते चलेगी। अब वो जो डेथ है करेंसी की, वो एक मोड़ पे आके खड़ी है, बट हमें पता नहीं है, स्लो है, साइलेंट है। अब तुम इस चीज को देख नहीं पाओगे जब तक बहुत दूर
ना उस सॉरी दूर तक की एक टाइम स्पैन ना हो, ठीक है, उसको बहुत टाइम लैप्स नहीं हो जाता, एक टाइम स्पैन बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि उस चीज की कॉस्ट जो है। बहुत से लोगों को ये चीज भी पता होती है कि कोई भी एसेट हम लोग खरीदते हैं तो उसके पीछे एक डेप्रिशिएटिंग वैल्यू होती है। कार खरीदते हो, कार की महंगाई थोड़ी ना बढ़ेगी, जिस दिन तुमने खरीदी थी उसके बाद में उसकी वैल्यू जो है वो कम ही होते चलेगी। आप यूज करो ना करो, अगर वो कार बैठे बैठे भी एक जगह पे सड़ रही हो, फिर भी उस कार की वैल्यू डेप्रिशिएटिंग है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ना तो किसी सेटअप की, ना किसी एंट्री की, ना किसी इंडिकेटर की, कोई चीज नहीं जो तुम्हें यहाँ पर चार्ट्स पर दिखती है। ठीक है, बात करते हैं सिर्फ पैसा खुद का खुद तुम्हारे बैंक के अंदर भी हो तो उसकी डेप्थ कैसे होती है। सबसे पहले शुरू करेंगे कि करेंसी किसी की, किसी देश की हो। ठीक है, अब जो जो करेंसीज आप लोगों को पता है, ठीक है, आईएनआर ले लो, ठीक है, पैसों पता होगा, इसका डॉलर है, ठीक है, युआन है, राइट, आपके पास ये नहीं पता है, कोई भी एक रैंडम करेंसी जितने आपको पता है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे करेंसी पेयर्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर, राइट, ये जो साइड पर है। ठीक है, अब इतने सारे करेंसीज हम लोगों को पता है, किसी भी देश की करेंसी कोई प्रॉमिस नहीं देती है, बस वो क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा होता है एक वैल्यू, और वो हमें बताती है ट्रस्ट मी। हम कागज के टुकड़े को ट्रेड करते हैं किसी चीज के साथ में। पहले के टाइम पर क्या होता था, किसी भी चीज को आपको अगर ट्रेड करना हो किसी के साथ में, ठीक है, तो वो टाइम पर यूटेंसिल ट्रेड करे जिसको हम बोलते थे बार्टरिंग सिस्टम। अगर बार्टरिंग सिस्टम यहाँ पर सब लोगों को पता है, गुड, नहीं पता तो बार्टरिंग सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, किसी भी चीज के बदले किसी भी चीज को लेना और देना। ठीक है, दैट इज बार्टरिंग। ठीक है, तो पहले के टाइम पे गोल्ड की आपके पास सिक्का हो, सिल्वर का सिक्का हो, एनीथिंग, उसके साथ में लोग बैकअप करते थे। अब वही चेंज हो गया आपके साथ में, तुम्हारे पास जो नोट है वो किसी वॉल्ट में नहीं रखा जाता, अब वो वॉल्ट को रखने में जाते हैं गोल्ड को। 1971 के बाद में दुनिया, 1971 में लास्ट बार्टरिंग हुई। ठीक है, बार्टरिंग एंडेड इन 1971, इसके बाद से लोगों ने करेंसी को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब करेंसी सिर्फ बैकिंग है गवर्नमेंट के प्रॉमिस से। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रॉमिस है कि ये तुम्हें कहीं भी लेके जाओ, तुम्हें इसके बदले में एक चीज मिलेगी, दैट इज योर करेंसी। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया जब से करेंसी यूज होना शुरू हुआ। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट का प्रॉमिस, और जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग क्या करते हैं, करंट सिचुएशन में जो चल रहा है, वॉर, वेलफेयर, या फिर अपनी गलतियों को छुपाना। ठीक है, जो उन्होंने कर बैठे हैं तो उनके पास ये चीज को छुपाने के लिए खाली दो रास्ते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर आपको समझता है इतना, टैक्स। ठीक है, टैक्स बढ़ा दो, इससे क्या होगा, इवेंचुअली दिस विल कन्वर्ट इनटू रिवॉल्ट। रिवॉल्ट यानी क्या, पब्लिक बोलेगी नहीं हमको ये चीज नहीं एक्सेप्टेड, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, पब्लिक भड़क जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए ये क्या होता है, रिस्क। तो ये लोग कभी कभी टैक्स बढ़ाने के चक्कर में, जैसे निर्मला सीतारमन के अगेंस्ट हम लोग चले गए थे, उसके बाद में कुछ ना कुछ न्यू पॉलिसीज उन लोगों को क्रिएट करनी पड़ी, इवन दो इट इज नॉट इम्प्लीकेटेड येट, बट यस, अंडर डिस्कशन तो हो रहा है ना, टैक्स के बारे में हम लोग रिवॉल्ट तो कर रहे हैं, एटलीस्ट आवाज तो उठा रहे हैं उनके अगेंस्ट। दूसरा क्या होता है इनके पास, टैक्स तो हो गया, दिस वॉज फर्स्ट चॉइस ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंडली उनका क्या हो गया, नया पैसा प्रिंट करो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, कोई रिवॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी को भनक तक नहीं लगेगी इस चीज की नया पैसा प्रिंट हो गया, पब्लिक विल हैव नो आइडिया, है ना। अब दुनिया में कितना पैसा प्रिंट हो रहा है आप लोगों को नहीं पता, इंस्टेंटली एक टाइम पर अगर इतना पैसा प्रिंट हो गया फिर भी हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब गेस करो कौन सा रास्ता गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करती है, ऑब्वियस, बिना कुछ सोचे समझे हम यही बोलेंगे, सेकंड वाला, है ना। क्योंकि दूसरा चीज हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाने के लिए हमको कुछ ऑप्शन ही नहीं है, प्रिंट कर लिया खत्म। चलो, तो इसी के साथ में आता है आपका
इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, अब यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट क्या है। इन्फ्लेशन कोई प्राइस बढ़ रही है वाली सिंपल चीज हमने जो आज तक सुनी है, प्राइस बढ़ रही है, किसी भी चीज की प्राइस बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? तुम्हारी करेंसी जो लोग तुम यूज कर रहे हो, उसकी परचेसिंग पावर कहीं पर चोरी की जा रही है। वो भी साइलेंटली हो रहा है बिहाइंड द बार, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो कहीं तो उसका साइलेंटली यूज किया जा रहा है, हमें बस पता नहीं चलता है। अब वही एग्जैक्टली सी चीज सोचो, अगर इकोनॉमी में टोटल 100 रुपए है, ठीक है, इकोनॉमी में अगर 100 रुपए है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, हम मान के चलते हैं। अब तुम्हारे पास क्या है, बचे हुए 10 रोटी है लास्ट। ठीक है, 10 रोटी। तो एक रोटी की कीमत क्या होगी? 10 रुपए। ठीक है, अब ये 10 रुपए जो है गवर्नमेंट ने क्या प्रिंट कर दिया, एक्स्ट्रा 100 रुपीज। तो टोटल हो गई 200 रुपए। गवर्नमेंट ने 200 रुपए प्रिंट किया, तो रोटी अभी सिर्फ 10 रुपए की ही मिल रही है। रोटी की महंगाई बढ़ी क्या? ठीक है, तो अभी हम समझते हैं, अगर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 200 रुपए बढ़ाए, उसके ऊपर ये 10 रुपए की रोटी बन जाएगी 20 रुपए की। रोटी नहीं बदली। ठीक है, तुम्हारे अंदर क्या हुआ? तुमने बस इतना चीज सोचा कि गवर्नमेंट ने ये रोटी की महंगाई बढ़ा दी। हमने ये नहीं सोचा इन्फ्लेशन के बाद में हमारी सैलरी बढ़ी क्या? नहीं, सैलरी भी नहीं बदली, तुम्हारा स्किल सेट भी नहीं बदला, बस रोटी का भाव बढ़ गया। रोटी, मकान, कपड़े, हमारे अराउंड सब कुछ चीजों का रेट बढ़ता चल रहा है, बढ़ता चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ते चल रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता चल रहा है साइलेंटली। वहीं पे करेंसी का सप्लाई बढ़ गया। और जो भी चीज सप्लाई में बढ़ती है अनलिमिटेडली, ठीक है, तो उसकी वैल्यू गिरते चलती है। अभी ये भी लॉ ही है एक प्रकार का, करेंसी हो या कोई भी एसेट, है ना, सप्लाई डिमांड की चेन अगर तुम्हें समझ में आती है, तो सप्लाई सप्लाई डिमांड की चेन से हम लोग बच सकते हैं। अगर सप्लाई डिमांड समझ में नहीं आता है, दैट मीन्स कुछ तो दिक्कत है हमारी फाइनेंस नॉलेज में। तो नेक्स्ट बार जब भी कोई भी तुम्हें बोले महंगाई बढ़ गई, समझ जाना महंगाई नहीं बढ़ी है, वो करेंसी की वैल्यू मर रही है, करेंसी का डेथ हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली हमारे साथ भी यही चीज हो रही है इंडिया में भी, बट डिस्पाइट ऑफ हैविंग द फाइनेंशियल नॉलेज, we still are not able to understand कि भाई महंगाई बढ़ रही है, we accept that। ठीक है, बट हमें उसके पीछे का रीजन नहीं पता। हमें सप्लाई डिमांड चेन, एटलीस्ट जो लोग यहाँ पर बैठे हो चैनल पे, दोज पीपल नो कि पैसा कहाँ से कहाँ पर गया। ठीक है, सप्लाई डिमांड में ऑयल का जो रुकावट आया, उसकी वजह से ये चीज हुई। तो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली ब्लेम नहीं करते हैं, हमें पता है ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चीज हो रही है। ठीक है, इतनी चीज समझे। चलो अभी चलते हैं फियाट करेंसी। फियाट करेंसी कभी अगर नाम सुना होगा, ठीक है, फियाट करेंसी की डेथ साइकिल समझते हैं। पहले कभी भी करेंसी डेथ का स्टेप 1 क्या होता है? ठीक है, स्टेप 1 जो अभी यूएस के साथ में हो रहा है वो चीज से समझेंगे। हर करेंसी, ठीक है, चाहे वो डॉलर हो, रुपी हो, पैसा हो, ठीक है, आपका कोई भी जेपीवाई जापानीज येन हो, चाइनीज युआन हो, ठीक है, यूरो हो, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड हो, एनीथिंग, सारे फियाट करेंसी जो है एक साइकिल को फॉलो करती है। 8 साल में कभी ना कभी तो आपको ये फेस करना ही पड़ता है, वंस इन अ वाइल जिसको हम बोलते हैं। 8 साल में एक बार फेस करना ही पड़ता है। अरे यार टेक्स्ट मत करो, आई नो प्राइजेस, यस, आपके ये प्राइजेस के अराउंड आए, मैं देख रहा हूँ ना, मेरा भी चार्ट रनिंग है। टेक्स्ट मत करो ऐसे टाइम पर। ठीक है, देख रहा हूँ मैं भी चार्ट्स। ठीक है, एनीवेज, पहला आता है आपका डेप्ट। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है। ठीक है, ज्यादा खर्चा करती है, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा। ठीक है, अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का डेप्ट बढ़ता है। अब इसको तो कुछ टाल नहीं सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते, जो वो खर्चा कर रही है हमें उसके हिसाब किताब कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, दे आर जस्ट गिविंग अस नंबर्स, हम उन पर बिलीव कर रहे हैं। बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या होता है फिर?
प्रिंटिंग होती है, इससे क्या होता है, डेप्थ कवर करने के लिए। ठीक है, डेप्थ कवर करने के लिए ये लोग क्या करेगा, नया पैसा प्रिंट करना शुरू करेंगे। किसके थ्रू? ये होता है सेंट्रल बैंक्स में। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स के थ्रू इन्होंने नया प्रिंटिंग चालू किया, इसकी वजह से क्या बढ़ गया फिर, डीवैल्यूएशन। ठीक है, अब जो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ शायद आप अभी नहीं समझ पाओ, बट कनेक्ट द डॉट्स, धीरे धीरे करके ये हम डी डॉलराइजेशन के साथ में भी समझेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा, वॉर सिचुएशन के पहले हम कहीं तो पढ़ रहे थे, कहीं तो आपके नजरिए में आया होगा एक चीज कि यार ये यूएस का डेप्ट बढ़ता जा रहा है, इतना ट्रिलियंस ऑफ रुपीज, एक्सट्रीम कुछ तो पड़ गया है ना, कहीं तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, कनेक्ट द डॉट्स कर पा रहे हो कुछ? ठीक है, तो डीवैल्यूएशन बढ़ी, करेंसी सप्लाई बढ़ना। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइजेस ने क्या किया यहाँ पर, उसका वैल्यू गिरना शुरू हो गया। ठीक है, दिमाग में थोड़ा थोड़ा चीजें घुस रहा है अभी। क्या हो रहा है, प्रिंट करना पैसा चालू किया, वॉर सिचुएशन के पहले इन पर था डेब्ट, कर्जा। उसकी वजह से क्या हुआ, करेंसी की सप्लाई बढ़ गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ, वैल्यू गिरना शुरू हुई डॉलर की। तो ये रैंडम चीज है क्या? नहीं। ये चीज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं इसलिए। ठीक है, ये ग्लोबली हो रहा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब डिवैल्यूएशन करेंसी में हो रही है, दैट मीन्स बाकी के सारे कंट्रीज क्या सोचे कि सेफेस्ट एसेट जो डीएक्सवाई था, इसमें से पैसा निकालना पड़ेगा भाई, इनकी अगर इकोनॉमी गिर गई, नुकसान हमारा भी है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, अभी और इन डेप्थ समझेंगे। इंपोर्ट इन्फ्लेशन क्या होता है, वीक करेंसी, कोई भी करेंसी अगर वीक हो गई तो उसका मतलब क्या, दैट इक्वल्स टू व्हाट, ऑयल, गोल्ड, फॉरेन बॉन्ड्स। ठीक है, और क्या चीज है आपके पास, गुड्स, आने वाले इंपोर्टेड गुड्स, सारे चीजें जो है दैट इक्वल्स टू एक्सपेंसिव, उनके यहाँ पे सब चीजें क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव। ठीक है, अब इसी की वजह से इफ यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन सीपीआई, सीपीआई में क्या अनाउंसमेंट हुआ, डोमेस्टिक प्राइजेस, ठीक है, आर इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है वहां पे, महंगाई बढ़ते जा रही है ना। अभी डोमेस्टिक प्राइस सीपीआई हमने, जिसने नहीं देखा प्लीज जाकर देखो, सीपीआई, एफओएमसी और पीसीई, ये तीन न्यूज में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रखा है एक्चुअली, प्लीज एक बार जाके रिविजिट करो। ऑयल, गोल्ड, फॉरेन बॉन्ड्स और गुड्स, ये सारी चीजें एक्सपेंसिव होगी। सीपीआई में यही चीज डिक्लेयर हुई थी कि डोमेस्टिक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। ठीक है, कनेक्ट द डॉट्स, इंपोर्ट इन्फ्लेशन में ये चीज हुआ। फिफ्थ, ट्रस्ट, इसको इरोजन बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, मैं ट्रस्ट डिक्रीज सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। ठीक है, ट्रस्ट डिक्रीज होते चलता है, किसका ट्रस्ट डिक्रीज हो रहा है, पब्लिक का। पब्लिक को जो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट था, ठीक है, पब्लिक आर एबल टू रियलाइज कि हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हो रही है भाई, जैसे हमारे यहाँ पे सिलेंडर, इंडिया में अभी सिलेंडर की कमतरता है ना, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, लोग उसके लिए तड़प रहे, भटक रहे, लोग बोल रहे कि गवर्नमेंट की गलती है, सब कुछ इन्होंने किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, पब्लिक आर एबल टू रियलाइज कि गवर्नमेंट से ट्रस्ट उठ गया। ठीक है, चलो, गवर्नमेंट से ट्रस्ट उठ गया, दैट मीन्स व्हाट, अभी यहाँ पर पैसा बचाना वेस्ट है, हमें खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, खर्चा करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जॉब तो हमें उतना स्केल नहीं दे रही है, बट हमारे अराउंड जितने भी चीजें हैं जो एक्सपेंसिव होने लगी है, वो तो हम हमारे डेली नीड्स है ना, हमको तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, चलो अभी इसको थोड़ा सा और ज्यादा, जो डेली नीड्स है ना उनको बाजू में रखते हैं और इन डेप्थ समझते हैं। हम कभी भी हमारे पास कुछ पैसा होता है, ठीक है, तो पैसा यूजुअली कहाँ जाता है, हर एक के घर का पैसा। अगर पेरेंट्स के दिमाग से सोचो, व्हाट इज द सेफेस्ट एसेट, गोल्ड, अदर देन दैट रियल एस्टेट, सबसे सेफेस्ट। हाँ, इसके अलावा क्या है, फॉरेन करेंसी। अभी फॉरेन करेंसी ये चीज क्या है,
हम है ना हमारे खुद के स्टॉक मार्केट्स पे बिलीव नहीं करेंगे, बट हम लोग नस्दाक में या फिर कोई भी एक्सट्रीम ऐसे जो बड़े बड़े मार्केट्स है जहां पर बड़े बड़े कंपनीज के नाम है, उनमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। एंड दिस फॉरेन करेंसी आई एम स्पीकिंग ऑफ नॉट अ मिडिल क्लास फैमिली, यूजुअली लोगों को नस्दाक भी नहीं पता, छोड़ दो इनकी बात नहीं करते, थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर आ जाओ, ठीक है, वो लोग करेंगे फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट। ठीक है, बढ़िया। तो इन्होंने क्या किया, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे इसके अलावा और भी ज्यादा रिच फैमिलीज है, दोज इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो। अभी ये जो हमने पब्लिक का जो ट्रस्ट था गवर्नमेंट से उठने के बाद में खुद के स्टॉक मार्केट से हमारा पैसा हमने सोच लिया कि भाई नहीं, हमारे इधर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हम डालेंगे पैसा। चलो, अभी ये जो गोल्ड होता है ना, यूजुअली लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे अगर महंगा मिल रहा है, हम लोग जाएंगे ऐसे कंट्री में जहाँ से खरीद के लाएंगे सोना और वहां पे मिलता है सस्ते में। हम लोग जाएंगे फॉरेन कंट्रीज में, वहां से करके लाएंगे शॉपिंग जहाँ से मिलता है हमको सब कुछ सस्ते में। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हम लोग करते हैं इन्वेस्ट। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अभी हमको चाहिए सस्ते में। वी पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है। गवर्नमेंट से तुमने ट्रस्ट को उठा लिया, बट हमारा पैसा बाहर जा रहा है, ये किसी को जल्दी रियलाइज नहीं होता है। करेंसी को तुम ऐसे ही ट्रैक करते हो, एंड दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट टू डिसबिलीव इन योर ओन गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, चलता है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है जो हमको समझ में नहीं आता, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या चीज है, जितना ज्यादा लोग करेंसी छोड़ते हैं, ठीक है, मोर पीपल लीविंग देयर ओन करेंसी। बहुत, ये सुनने में है ना इतना बुरा लगेगा, हम इंडिया में रह के हम लोग बिलीव नहीं करते हमारे खुद की करेंसी पर। हम इंडिया में रह के हम लोगों को चाहिए फॉरेन के जॉब्स, ठीक है, तो हम हमारा देश छोड़ के बाहर जाते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी करेंसी को छोड़ दिया, दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग। हमारा करेंसी जो रहेगा उसका एक्सेलरेशन होगा इन स्पीड ऑफ लूजिंग करेंसी वैल्यू। ठीक है, हम लोग बाहर चले गए, तो हमारे पैसों को बढ़ाने के लिए हमारे पास उतना मैन पावर नहीं है, हमारा मैन पावर बाहर चले गया। ठीक है, अभी ये चीज की वजह से क्या हुआ, एक बार अगर ये शुरू हो जाए तो इसको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि मैन पावर तुम बढ़ा नहीं सकते जल्दी। मैन पावर हमारे पास से बाहर चले जाए तो एक नई साइकिल शुरू करनी पड़ेगी, हमें कुछ तो नए पॉलिसीज, नए कुछ तो रेगुलेशंस, रूल्स लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो एसेट वैल्यू है वो हमारे हमारे कंट्री में ही उसका टैक्स बचा रहे, हमारे कंट्री में ही उसका पैसा आते रहे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हम लोग क्रिप्टोस को ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हैं फॉर इंडियन यूजर्स। इतने सारे जो ब्रोकर्स है फॉर इंडियन यूजर्स वाले, उनको गवर्नमेंट ने सिर्फ वैल्यू दी, बट वो इतने अच्छे खासे ब्रोकर्स नहीं है, फिर भी हम लोग ये वो यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसे ब्रोकर को यूज जो इंडिया में नहीं है। हम चले गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कोई दिक्कत नहीं, तो गवर्नमेंट ने वो बैन ही लगा दिया सीधा। ठीक है, चलो वो भी छोड़ देते हैं। फ्लैट 30% टैक्स गवर्नमेंट चार्ज क्यों कर रही है, चीजों को समझो। तुम्हें क्रिप्टो ट्रेड करना आता है, तुम फॉरेन में तुम्हारा पैसा डाल रहे हो, अभी वो इंडियन यूजर्स जितने भी हैं बैठ के यहाँ पे ट्रेड करेंगे, वो बाहर से पैसा लाएंगे। ठीक है, अब बाहर से पैसा लाना यानी हम लोग उनको कुछ ना कुछ तो दे रहे, ब्रोकरेज दे रहे, सब कुछ दे रहे, तो तुम्हारे गवर्नमेंट को भी कुछ तो चाहिए, तुमने जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से, उसके ऊपर बैठ गया आपको 30% फ्लैट टैक्स। ठीक है, अब ये साइकिल शुरू हुई 8 साल बाद। हर साइकिल को कुछ ना कुछ नया रूप देने के लिए कम से कम 8 साल लगते हैं। इट टेक्स 8 years टू कंप्लीट द साइकिल। साइकिल नया नहीं है, ये भी पहले से सदियों से चलता आ रहा है, सिर्फ करेंसी का नाम बदलता है या आपके एसेट का नाम बदलता है, मैकेनिज्म सेम। और यही वजह है फॉरेक्स मार्केट इतना पावरफुल है। तुम करेंसीज के बीच का रिलेटिव वीकनेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ट्रेड कर रहे हो, तुम लिटरली कौन सी भी करेंसी ज्यादा ट्रेड करने को देखते हो, वो उतना उतना फास्ट मरते जाती है।
ठीक है, अब तुम उनके अगेंस्ट बेट लगाते हो तुम्हारा। अब यहाँ एक बात क्लियर करते हैं, ये साइकिल थोड़े दिन में नहीं चेंज होता है, सालों में भी चेंज नहीं होता है, ये शायद इसको बदलने में डेकेड भी लग सकता है। ठीक है, और यही सबसे डेंजरस पार्ट है ये फॉरेक्स मार्केट का, क्योंकि इंसान का ब्रेन स्लो है। ग्रेजुअल चेंज को डिटेक्ट करना हम लोगों से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है, एक करेंसी एक दिन में 50% अगर गिर गई तो क्या फटके हाथ में आएगी, सोचो। बीटीसी अभी 50% से नीचे चल रहा है। ठीक है, अब ये बीटीसी के लिए गिरना इम्पॉसिबल तो नहीं था, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी थी वो चीज। ठीक है, लोग डरे क्या? नहीं, क्यों नहीं डरे? अगर वो 5%, ठीक है, अगले 10 सालों तक गिरता रहा, ठीक है, या फिर 10 दिनों तक गिरता रहा, तो लोग उसे नॉर्मल मानते हैं। नहीं समझ में आया? और अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी चीज, चलो लेट्स से बीटीसी है ना, अभी अगर मैं ऐसा चार्ट खोल के दिखा दूं, मान लो ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, सिर्फ मान लो ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट, अगर यहाँ से यहाँ तक, हाँ, आपके कितने हो रहे हैं? 50 कैंडल्स। ठीक है, हर 4 कैंडल में आपका 1 घंटा होता है। ठीक है, 40 कैंडल जमा कर 10 घंटे हो गए। 10 घंटे के अंदर ये 50% अगर गिरा है, सोचने लायक बात है। ठीक है, डर तो लगेगा उस चीज में। अभी यही सेम चीज अगर इसको होने में थोड़ा साल लग गए, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हमारा जितना भी दिमाग है, फाइनेंस नॉलेज जो चलता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? महंगाई बढ़ी है। ठीक है, ये सेंटेंस हम हमेशा हमारे बड़ों से सुनते हैं, द एल्डर वंस। पहले से बहुत सुनते आए, ये तो ट्रैप है, महंगाई बढ़ते रहती है, स्लो डेथ होती है करेंसी की, वो तुम्हारे लिए थ्रेट है, बट उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जो लोग मैक्रो इकोनॉमिक समझते हैं, वो फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत पहले से ले लेते हैं, जब तक बाकी लोग उसको नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास फाइनेंस नॉलेज है, तुम्हें अक्ल होगी कब गोल्ड खरीदना है, कब गोल्ड को बेचना है। लॉन्ग टर्म विजन हो गया आपके पास। ठीक है, दिमाग में थोड़ा सा घुसा कुछ तो आपके। बढ़िया। अभी आगे चलते हैं। अब क्या समझना जरूरी है, सेंट्रल बैंक है ना तुम्हारे लिए विलन है भाई। ठीक है, सेंट्रल बैंक आर विलन फॉर अस। ठीक है, वो अपना जॉब कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ाते रहेंगे, किसी चीज को मैंडेट कर देंगे कि ये करना कंपलसरी है, इसके अलावा ऐसा ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ग्रोथ मेंटेन करते हैं। किस चीज की? करेंसी की। वो तो बढ़िया चीज कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी एम्प्लॉयमेंट, चलो तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है, दैट मीन्स आने वाले लोगों की भी नहीं लगी है, उसके आने वाले लोगों की भी नहीं लगेगी, या फिर करंट सिचुएशन में तुम्हारा दोस्त लग गया, तुम्हारी नहीं लग रही, दैट मीन्स यू ब्लेम योर सेल्फ। ठीक है, उन्होंने बना के रखे हैं बहुत सारे जॉब्स। ठीक है, बट क्या है कि स्किल सेट के अकॉर्डिंग हमें वो जॉब मिलना, वहां पे कंपटीशन बढ़ना, ये तो होने ही वाला है। उसको आप लोग ब्लेम तो नहीं कर सकते। किसी ना किसी एक की तो जॉब जानी है, तभी तो जाके कोई वहां पे जाके बैठेगा। राइट, तो एम्प्लॉयमेंट मेंटेन किया, और इन्फ्लेशन को, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। कंट्रोल यानी वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू देम। ठीक है, यहाँ पर बट हार्श ट्रूथ क्या है? ठीक है, कोई टेक्स्ट बुक में नहीं बताता, कोई फ्रेंड तुम्हें आके नहीं बताता, तुम्हारी खुद की कंपनी भी तुम्हें ये चीज नहीं समझाती है। मॉडर्न डेट, हमारे अराउंड मॉडर्न डेट नाम की चीज है। मॉडर्न डेट के ऊपर इकोनॉमी चलती है। ठीक है, तुम एक लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो तुम्हारा घर बनाना चाहिए, तुम्हें एक गाड़ी खरीदनी है, चाहे वो ड्रीम हो या ना हो, बट लाइफ में एक बार तो जरूर करना है ना हर एक को। तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक से लेते हैं लोन, बैंक से लोन लेते हैं। अब हमें ये चीज समझ में आती है, बैंक से लोन लेने के बाद में उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा, क्या मैं वो चीज को सस्टेन कर पाऊंगा? नहीं। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन में भी हम लोग है ना, जल्दी सस्टेन नहीं कर पाते। हमें चाहिए जॉब मोर देन समथिंग, कि वो मेरे आने वाले टाइम में, आने वाले 3 हफ्ते का एटलीस्ट
मेरा डेप्थ कवर कर पाए, ऐसा कुछ जॉब होगा तुम्हारे पास तो ठीक है। अदरवाइज सेंट्रल बैंक्स थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स थोड़ा थोड़ा करके इन्फ्लेशन हर साल 2 से 3% बढ़ाती है, ठीक है, 2 से 3%। अब ये तो हेल्दी माना जाता है किन लोगों के हिसाब से, दोज हु आर अपर मिडिल क्लास, वहां और वहां से ऊपर, ठीक है। अब ये उनके लिए एक मॉडल है, जैसे तुम कोई भी ट्रेडिंग मॉडल बनाते हो, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप बनाते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेड करते हो, तो सेंट्रल बैंक्स यही सेम मॉडल को यूज करती हैं आपसे पैसा उगलवाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 2 या 3% में नहीं रुकता, जब इकोनॉमी स्ट्रेस पे होती है, जैसे कोविड का इवेंट, ठीक है, कोविड इवेंट, वॉर, ठीक है, सप्लाई चेन क्राइसिस जो अभी हो रहा है, यहाँ पर प्रिंटिंग ऑफ मनी ये एक्सेलरेशन पे चला जाता है, ठीक है। अब प्रिंटिंग ऑफ मनी एक्सेलरेशन पे चला गया, दैट मीन्स अभी आपको देखने मिलेंगे इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बढ़िया। इंटरेस्ट रेट पे टॉपिक आया, इंटरेस्ट रेट नाम कहीं तो सुना होगा। हाँ, ये वही चीज है जो अभी हाइक करने के मूड में है, ठीक है। केविन वॉर्स को अभी तक कंफर्म नहीं करना है कि प्राइसेस रेट हाइक करने वाली है या नहीं करने वाली है। सेंट्रल बैंक्स रेट बढ़ाते रहेगी ताकि हर एक चीज का कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर का हर एक प्रोडक्ट पे एक्सपेंसिव टैग लिखा जाए, हर एक चीज उनको लगने लगे एक्सपेंसिव, वो नहीं परचेस कर पाएंगे, लोग कम हो गए खरीदने वाले, मतलब क्या करेंगे, कम स्पेंड करेंगे, कम एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ठंडा होगा। यही वजह है फेड रेट डिसीजन आता है, आरबीआई पॉलिसी आती है, करेंसी मार्केट्स एक्सप्लोर होते हैं, क्योंकि तुम देख रहे हो कौन करेंसी को लाइफ सपोर्ट पे रखा है और कौन करेंसी को स्टेबल रखना चाहता है, ठीक है। हम उन्हीं लोगों के स्टेटमेंट्स पर ट्रेड करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, चलो, जब कोई सेंट्रल बैंक रेट कम करेगी, लो रेट करेगी, मतलब वो क्या कर रही है, बोरो करो हमसे, स्पेंड करो, इकोनॉमी चलाओ, वो तुम्हें चांस देती है। ये शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है सुनने को, स्टॉक मार्केट भी खुश होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करेंसी सप्लाई बढ़ती है, और तुम्हें पता है सप्लाई बढ़ना मतलब क्या, अब भी जस्ट सीखे हो आप लोग, जस्ट सप्लाई बढ़ना मतलब क्या, ठीक है। अभी आंसर्स डालो, सप्लाई बढ़ना मतलब क्या, किसी भी करेंसी का सप्लाई बढ़ना यानी क्या। अरे नोवन ऐसा मत करो भाई, ठीक है, कोई नहीं। सप्लाई बढ़ना मतलब क्या, इन्फ्लेशन बढ़ना, तुम्हारी करेंसी की परचेसिंग पावर, ठीक है, करेंसी की परचेसिंग पावर बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, करेंसी की डेथ होगी, ठीक है। अभी ये एग्जांपल के साथ में दूसरी तरफ, जब रेट्स हाई होते हैं, सेंट्रल बैंक कह रही होती है रुको, कंट्रोल करो, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म में सुनने के लिए पेनफुल है, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लोन ले नहीं पाएंगे लोग, बिजनेस को स्लो हो जाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे लोग, ठीक है। लेकिन करेंसी की वैल्यू प्रोटेक्ट होती है इस जगह पे, तो कंट्री को बचाने के लिए ये चीज नेसेसरी है, ये बैलेंस ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी क्या है, तुम्हारी कंट्री की ग्रोथ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी लोगों के आसपास के जितने भी लोग हैं सबके अंदर स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, ठीक है। अब यही सेंट्रल बैंक का डेली स्ट्रगल है, फोरेक्स ट्रेडर का होने का मतलब तुम इस बैलेंस को, इस टेंशन को रियल टाइम में ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, अब तुम्हारे हाथों में है उसको लेना है या नहीं, कितना तुम्हारा ट्रेड दे सकता है, कितना पोटेंशियल है मार्केट्स में आज मूव करने का, वो हर एक चीज, राइट, इसकी ये सब अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारे पास है, दैट मीन्स यू आर अ फॉरेक्स ट्रेडर। अब ट्रेडर के लिए इसका मतलब क्या होता है, चलो कनेक्ट करते हैं सब चीजें, ये तुम्हारे लिए ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से क्यों मैटर करता है,
जब कोई करेंसी पेयर तुम ट्रेड करते हो, मान लो अगर आप यूएसडी, कोई भी जीबीपी यूएसडी ले लो, और यूएसडी ले लो, मान लो तुम उसको ट्रेड करो, दैट मीन्स यू आर ओनली ऑब्जर्विंग द कैंडल्स। ठीक है, अब जो कैंडल्स तुम देख रहे हो ये दोनों इकोनॉमीज का हेल्दी कंपैरिजन है। तुम एक करेंसी को ट्रेड कर रहे हो दूसरे करेंसी के अगेंस्ट। डॉलर स्ट्रांग है मतलब क्या, यूएस की इकोनॉमी रिलेटिवली स्ट्रांग है। डॉलर वीक है मतलब क्या, यूएस की इकोनॉमी रिलेटिवली वीक है। यानी उनका प्रिंटिंग जो है वो अभी फास्ट हो रहा है, या उनके रेट्स जो है वो भी स्लो हो रहे हैं एंड अट्रैक्टिंग कैपिटल। रुपीज वीक हो रहा है मतलब क्या होता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल जो है वो भारी है, कैपिटल आउटफ्लो जो है वो अच्छा चल रहा है, आरबीआई का स्टांस कैसा होगा, डोविश होगा। ठीक है, अभी तुमने जितने भी वर्ड सुने शायद दिमाग के ऊपर से गए, जब तुम आईसीटी, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी सीट, फलाना धमकाना, एक्स वाई जेड ये सब देखते हो चार्ट पे, ये एक्चुअली मार्केट का रिएक्शन है इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट या फेवर में। स्मार्ट मनी कभी सुना होगा, इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े, ठीक है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैक्रो शिफ्ट, उसके बाद में समझते हैं ऑर्डर फ्लो। अब जो सामने दिख रहा है उसको, रिटेल को ये बाद में पता चलता है न्यूज के थ्रू। और यही वजह होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काफी नहीं है, तुम्हें एक मैक्रो कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए करेंसी के पीछे स्टोरी क्या है। अभी चलो, वार्निंग साइंस क्या होता है, सब कुछ समझ लिया। ठीक है, वार्निंग साइंस, अगली बार कोई भी गोल्ड या कुछ भी खरीदने से पहले इन चीजों को हमेशा देखना। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, नोट डाउन करते चलो। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है, जब कोई कंट्री का रेट दूसरे से काफी नीचे हो, यानी कोई भी कैपिटल उस करेंसी को छोड़ के दूसरी करेंसी में भाग रही है, ठीक है, तो ये यील्ड चेस करेगा। यील्ड यानी क्या, ये भीख मांगने लगेगा सामने वाला करेंसी हमेशा। ठीक है, अब ये क्या होता है, कोई भी करेंसी पेयर जो तुम ट्रेड कर रहे हो उसकी इकोनॉमी तुम ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अब तुम्हें अंडरस्टैंड करना है सबसे पहली बात कि वो जो इकोनॉमी है, यस, वो इकोनॉमी स्ट्रांग है या वीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, समझो कि उसकी इकोनॉमी को करेंसी की जरूरत है या करेंसी की कम चाहिए। मेटल्स में ये बात अलग है, ठीक है, क्रिप्टोज में ये बात अलग है, हर वो करेंसी पेज में ये बात अलग है। ठीक है, बट आपको पहले आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्टली नीड क्या है। ठीक है, बाद में क्या है, आपका ट्रेड डेफिशिएट बढ़ना। ठीक है, अभी ये चीज क्या है, जब कोई देश एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा हो, सिंगापुर का नाम सुनना है, सिंगापुर में पानी हमेशा बेचा ही जाता है, वहां के लोग टैप वाटर से ज्यादा प्रेफर्ड वाटर बॉटल यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये चीज सुनी होगी, नहीं पता तो प्लीज एक बार देखना, वहां पे है ना पैक्ड बॉटल्स ही मिलेगी। दैट मीन्स वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी को बाहर बेच रहे हैं, फॉरेन करेंसी को अपने यहाँ मंगवा रहे हैं। अब ये करेंसी पे कांस्टेंट सेलिंग प्रेशर बनाता रहेगा। ठीक है, दैट इज योर ट्रेड डेफिशिएट। तो आपको ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझना है। ठीक है, अब फॉरेन रिजर्व्स गिरना, फॉरेन रिजर्व्स गिरना यानी क्या, सिंपल सादा लैंग्वेज में, सेंट्रल बैंक्स के पास जब डॉलर है, गोल्ड रिजर्व्स है, अगर ये कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं, मतलब वो अपने करेंसी को सपोर्ट करने के लिए अपने रिजर्व का यूज कर रहे हैं। और ये भी हमेशा नहीं यूज होता है, दिस इज टेम्परेरी पैच जहाँ पे मार्केट्स जो भी परफॉर्म करेंगे सामने, ठीक है, दैट विल बी अ टेम्परेरी पैच, बट ये उनका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा ट्रैक करो कि मार्केट्स किसी करेंसी इकोनॉमी में फॉरेन रिजर्व्स को यूज कर रही है या नहीं। ठीक है, अब यही जो फॉरेन रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूँ, दिस हैपेंड जस्ट बिफोर द वॉर, है ना, फॉरेन रिजर्व्स में जस्ट बिफोर द वॉर अपना यूएस खुद अपने रिजर्व से पैसा यूज कर रहा था। ठीक है, इसके ऊपर और एक वीडियो बनाया गया, वो भी समझा होगा किसी को। ठीक है, अब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस डीकपल। ठीक है, अब ये चीज क्या है, जब लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, वो अपना बिहेवियर वहां पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं, इफ यू रिमेम्बर, कभी भी मार्केट सेंटीमेंट को ट्रैक करो। सेंटीमेंट यानी क्या,
तुम मैं हमारे जैसे जितने भी कॉमन पीपल है ना, ये कभी भी बात करते हैं किसी टोन में, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, भाई मेरे को ये लगता है कि गोल्ड का ऐसा ऐसा होगा, मेरे को ये चीज लगती है, दैट लगती है, हम जो बात करते हैं, दैट इज योर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मुझे ये चीज लग रही है, ऐसा हो सकता है। बढ़िया। अब ये होता है आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन डीकपल। ठीक है, समझे। अभी चलते हैं आगे, दैट इज योर पॉलिटिकल पॉलिटिकल एंड फिस्कल इंस्टेबिलिटी। जब गवर्नमेंट का स्पेंडिंग अनकंट्रोल्ड है, अनाप शनाप पैसा खर्चा कर रहे हैं किसी चीज पर, इलेक्शंस के पहले पॉपुलिस्ट बनने के लिए प्रोमिसेस बढ़ती है, हर एक कंट्री में सेम चीज है, गिविंग यू द फेक एक्सपेक्टेशन, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे गवर्नमेंट से कि भाई हमें ऐसा ऐसा हम तुमको दिलवाएंगे, हमें वोट करवा दो। ठीक है, ये चीज होती है, बराबर है। तो मार्केट को ये चीज ऑलरेडी पता चल जाती है आने वाले टाइम में। अभी गवर्नमेंट ने पैसा कहीं भी डालना है ना डालना है वो तो उनकी बात होगी, बट व्हाट अबाउट द बिग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस, दोज हु आर ट्रैकिंग द इकोनॉमी। हम तुम हमारे जैसे लोग कॉमन पीपल, हम लोग ट्रैक नहीं करेंगे इस चीज को, हमें क्या पता भाई ये गवर्नमेंट आने के बाद में इसमें ये फर्क पड़ सकता है, कभी किया ही नहीं है। हम बस देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स, कल इलेक्शन है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आने वाले टाइम में देख लेंगे अगले हफ्ते में, बराबर। अब उस चीज का इम्पैक्ट क्या है हमें तो पता नहीं। ठीक है, तो मार्केट को पता चल जाता है कि प्रिंटिंग और बढ़ेगी या फिर घटेगी, करेंसी पहले से ही वीक होने लग जाता है या फिर स्ट्रांग होने लग जाता है, एक्चुअल प्रिंटिंग जो होनी है वो पहले से डिसाइडेड होती है। ठीक है, मार्केट्स इसी चीज को डिस्काउंट या प्रीमियम कर देता है फ्यूचर में, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। ये अभी जो मैंने 5 चीजें सामने लिखी है, बस इसी चीज को अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को, फिर भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ पाओगे, ये ऊपर लिखे हुए सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, सिर्फ ये 5 चीजें, एंड दीज आर दी ओनली साइंस दैट यू नीड टू ट्रैक मैक्रो इकोनॉमी। अब तुम क्या कर सकते हो इसमें, सवाल ये है कि क्या तुम्हें इस चीज का नॉलेज की नेसेसिटी भी है या नहीं। पहली बात, अपनी करेंसी जो है, खुद की करेंसी है ना, उसके ऊपर, खुद की करेंसी यानी मैं ये चीज बोल रहा हूँ जो तुम्हारे पॉकेट्स में, तुम्हारे बैंक्स में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। सिर्फ रखा हुआ पैसा बैंक में कैश के फॉर्म में होता है, वो स्लोली परचेसिंग पावर गंवा बैठता है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये फियर नहीं है, ठीक है, ये क्या चीज है, तुम मैं मुझे जब फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था मैं भी ये चीज किया। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें होना जरूरी है। हमें कभी नहीं सिखाया जाता है कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा सिर्फ पड़ा हुआ पैसा ही है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कभी तुम्हारी कोई भी कॉलेज, ट्यूशंस, स्कूल, कहीं पर मेंशन नहीं की जाती ये चीज, है ना। तो बैंक में पड़ा हुआ पैसा सिर्फ वहीं पे पड़ा रह जाता है, उसकी कोई वैल्यू बढ़ने नहीं वाली। ठीक है, वो सिर्फ घटती रहेगी इन्फ्लेशन के साथ साथ। दूसरी बात, जब तुम फोरेक्स ट्रेड कर रहे हो तुम ऑलरेडी सिस्टम को समझ रहे हो प्रैक्टिकली, तुम्हें चार्ट्स पे समझना, मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रैक करके आती है, हर वो चीज जो मार्केट्स में घूम रही है तुम्हें पता है, तुम्हें करेंसीज की रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव वीकनेस, हर वो चीज को तुम ट्रैक कर रहे हो, बस तुम्हें इसका वाई समझना है, क्यों मार्केट्स यहाँ से ऐसे गए। ठीक है, अब ये चीज को भी समझते हैं, अब भी जो ऐसे गया, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर यही लोज के नीचे हमारे सेलर, दिस इज योर लिक्विडिटी पूल, अगर मार्केट्स हंट करके यहाँ से ऊपर निकल रहे देन दे न्यू इट कि इसके नीचे मेरा सेलर। ठीक है, दिस वाज प्रेडिक्टेबली करेक्ट कि उनके हिसाब से इसके नीचे एसएल था, यस आई नो एसएल गया है, बहुत लोग अभी उसके लिए भी टेक्स्ट करे, उस पर आएंगे, पहले ये चीज को समझते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप अभी नहीं इंटरेस्टेड हो छोड़ दो टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जब तुम इस चीज को समझ रहे हो, यू हैव टू नो व्हाई दिस हैपेंड, है ना, एंड हाउ दिस हैपेंड। ये दो चीज, व्हाई एंड हाउ, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिलाएगी आपको किसी भी ट्रेड में किसी भी चीज के लिए।
तीसरी बात, हर मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज, फेडरल मीटिंग हो, आरबीआई पॉलिसी हो, सीपीआई डेटा रिलीज हो, इन्फ्लेशन रिपोर्ट हो, ठीक है, आपका पीपीआई है, आपका एनएफपी है, एफओएमसी है, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, ये ना नॉइज नहीं क्रिएट करता है। ये हर एक चीज, हर एक करेंसी पेयर का नेक्स्ट आने वाला फेज वीक होगा या स्ट्रांग होगा, इसके लिए हिंट ड्रॉप करके जाता है। हम हमेशा सुनते हैं किसी भी, जो भी ट्रेड करने वाला कोई भी बंदा होगा आपके सामने, वो क्या बोलता है कि भाई न्यूज को ट्रेड करेंगे। न्यूज ट्रेड करना चलो हो गया ना, न्यूज ट्रेड, आगे क्या, वो न्यूज का डेटा कौन डिस्कस करेगा? न्यूज ने जो ड्रॉप किया उसके बाद में इम्पैक्ट क्या होगा डीएक्सवाई पे, कौन बताता है आपको? कोई नहीं। आपको क्या पता है, बस न्यूज के टाइम पे वोलेटिलिटी होती है, उसको ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो मार्क करो अपने कैलेंडर पे, इन्हीं चीजों को ट्रैक करते रहो, कनेक्ट करो अपने चार्ट से कि ये डेटा होने के बाद में क्या हुआ। पीसीई तुम लोग देख रहे थे, पीसीई के बाद में, ये नहीं, साइड के चार्ट पे खोल के बताता हूँ, एक सेकंड। इस पीसीई के बाद में हम लोगों ने क्या चीज समझी, डीएक्सवाई पे क्या हुआ। ठीक है, डीएक्सवाई पे हमारे साथ यहाँ पर इतना बड़ा मूव आ गया। हमें तो ये पहले से पता था, केविन वॉश वॉज बुलिश, हमें पहले से पता है ये चीज। बाकी लोगों का क्या, जिन्हें पता नहीं है कि डीएक्स वॉज स्ट्रॉन्ग है, उनका क्या, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चार्ट से, उन्हें सिर्फ क्या लगेगा, भाई बुलिश है, क्यों, नो आइडिया। ठीक है, अब किसी भी चीज में भाई करेंसी की कोई परमानेंट चीज नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर अपना। जो प्रिंट हो रहा है, जो स्पेंड हो रहा है, स्लोली जनरेशन बाय जनरेशन उसका वैल्यू खोने लगता है। कोई भी एसेट रहने दो, करेंसी का भी सेम चीज है। तुम इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम सिस्टम को समझ सकते हो एट दी मोमेंट प्राइजेस में क्या चल रहा है ऊपर नीचे। ठीक है, अगर तुमने इतना समझ लिया, जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा, तुम रिटेल ट्रेडर नहीं रहोगे, तुम एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन के वन स्टेप नीचे हो, उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हो, है ना? तुम उनका हाथ पकड़ के उनके साथ में नहीं चल पाते, बट यू आर शैडो टू देम, एटलीस्ट उनके साथ में यू आर एबल टू ट्रैक द मार्केट, है ना? अब तुम्हें क्या दिखेगी, क्या क्या चीजें समझ में आएगी तुम्हें, जो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं देख पाता। ठीक है, तो खुद को बस 365 डेज दो, राइट, फाइनेंशियल नॉलेज साथ साथ गेन करते रहो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझा करो, एक एक कैंडल के पीछे का रीजन पता चलेगा, एक एक कैंडल के पीछे का रीजन। ठीक है, आफ्टर द न्यूज क्या इफेक्ट होता है ये भी समझेगा। ठीक है, अभी ये जितना भी चीज मैंने बताया, जितनी भी चीज तुमने अभी पढ़ाई है, ठीक है, एक सेशन में ये सब बहुत ज्यादा है, और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और अच्छे से इसको आगे चल के समझेंगे। ठीक है, डी डॉलराइजेशन समझे, अभी हमने क्या समझा है, एक करेंसी की डेथ कैसे होती है। ठीक है, अब यही जो पढ़ाया है इसको डी डॉलराइजेशन के साथ में और एक बार रिविजिट करना, आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसकी वजह से करेंसी ड्रॉप हो रहा था। ये सब कुछ हो चुका था, जिसकी वजह से केविन वॉर्स को इलेक्ट करना पड़ा। ये सब कुछ हो चुका था, जिसकी वजह से वॉर शुरू हो गया था। इन सब चीजों का जो हैपनिंग है, ये बहुत पहले था, जिसकी वजह से यूएस के ऊपर कर्जा है। पिछले 8 साल का इकोनॉमी निकालोगे, यू विल अंडरस्टैंड की। ठीक है, अगर ये वाला पूरा जितना भी समझाया है, इन्फ्लेशन को लेके, करेंसी को लेके, अगर ये चीज तुम्हें सही में पसंद आई हो, प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, यू कैन आस्क आउट। ठीक है, एंड अगर ये सही में पसंद आया, ये वीडियो पब्लिश होने के बाद में इसके नीचे कमेंट्स डालते चलना, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप लोग सही में समझ रहे हो, सब कुछ आपको बढ़िया लग रहा है, एंड आगे चल के और सेम थीसिस इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा सारी चीजें। ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपको पसंद आता है सुनने में, तो पक्का मैं लेके आते रहूँगा।